और आज की जो काम की बात है बताऊंगा अगला, उसको खोलने से पहले बता देता हूँ। ये एक थॉट है जो मैंने देखा था इंडियन टीम, आपने भी रघु सर जो है उन्होंने जो बात बोली थी वही लाइन से, और वो इतनी ज्यादा मोटिवेटिंग थी कि मुझे बहुत, आज भी मैं उसको कई बार लूप में सुनता हूँ। जब मैं बहुत, अभी जब मेरा एक बहुत बुरा फेस चल रहा है उसमें मैं डीमोटिवेटिंग होता हूँ, जब मुझे जबरदस्ती चीज़ों में गिराया गया, बहुत डिफेम जबरदस्ती। भाई ने क्या कहा, रघु सर ने ये बात आफ्टर द विक्ट्री, आफ्टर द वर्ल्ड कप विक्ट्री, ये बात कही थी, टैलेंट इज गॉड गिवन, बी हम्बल। जो हमारा टैलेंट है आपके पास, मेरे पास अपना टैलेंट है, आपके पास अपना टैलेंट है, वो हो सकता है ड्राइंग का हो, पढ़ाई का हो, किसी भी चीज़ का टैलेंट हो सकता है। तो टैलेंट इज गॉड गिवन, बी हम्बल, प्यार से रहें। फेम इज मेन गिवन, बी थैंकफुल। जो फेम होता है वो आपको एक, बच्चों को, जैसे आज हमारा फेम है तो वो आपका दिया हुआ है, तो मैं बच्चों के प्रति हमेशा थैंकफुल रहूंगा। मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो मैंने नंबर लिखा, मुझे नहीं पता था दैट इज अ सो मच बिग इंसिडेंट, मुझे कसम से नहीं पता था। मेरे घर पे भी मेरी माँ ने यही कहा कि आज भी तू बचकानी हरकतें करता है, ये बचकानी हरकत थी। मैं कहा मुझे नहीं ध्यान था कि इतना बड़ा इशू है, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ उस बच्चे से। और मतलब ठीक है यार, वो तुम भी समझ सकते हो गया यार, क्योंकि उसमें मेरे नंबर लीक हुए थे प्रयास में। ठीक है, वो जो भी, उसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बट हाँ, ये बात वहीं सत्य है कि फेम इज मेन गेम। तो आपको भी कभी जीवन में कोई चीज़ के लिए बहुत, यार आप किसी यूट्यूब पे हिट हो गए, आप किसी चीज़ में बहुत, कॉलेज गए वहाँ पे हिट हो गए, तो वो लोगों के द्वारा आपको प्रशंसा, लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो बी थैंकफुल। और मैं आप इसी प्लेटफॉर्म से आप सभी बच्चों को दिल से थैंक यू सो मच, बहुत दिल से थैंक यू कि आपने आर्य को इतना समझा, आपने आर्य को इतना प्यार दिया, आपने आर्य को इतनी इज्जत के साथ उस पोजीशन पे बैठाया कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिल से थैंक यू। आप भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा जीवन में ये अपने पास रखिएगा, कंसंट्रेशन इज सेल्फ गिवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी वेरी केयरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूट्यूब पे कोई नया मुद्दा आया, आपको मजा आ गया और चला, तो कंसंट्रेशन एक यूट्यूब नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप पढ़ रहे हैं, आपको एकदम दिमाग में थॉट आ गया, अब आप वहां डाइवर्ट हो गए, तो वो ध्यान रखनी पड़ेगा। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी जर्नी में। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंसंट्रेशन और डिसिप्लिन। जिसको डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं। जो सेल्फ गिवन, वो अपने से आता है, कंसंट्रेशन खुद से आता है, मैं पढ़ूंगा। मैंने अपनी 11th को वेस्ट किया है, और अगर आर्य सर ये कह रहे हैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कि यार तेरे को आईआईटी जेई करनी है, तो तेरे पास ये आखिरी मौका है। जब तू 12वीं में जाएगा तब तू फिर वापस से 11वीं पढ़ेगा, समय निकालेगा, उससे अच्छा तू अभी इस समय कुछ नहीं कर रहा है। तू अभी केवल इस बात की टेंशन ले रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं 11वीं वेस्टेड है, मैंने ये नहीं पढ़ा। सर कह रहे हैं कि इतना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ ले, मैं तेरे को जो भी लेक्चर दूंगा उसमें तेरे को ये कहूंगा मैं मुंह से कि ये मत कर, ये कर ले, ये कर ले, ये मत कर, ये सब बातें कहूंगा। एटलीस्ट अब तो अपना कंसंट्रेशन बना के चलो ठीक है यार, एक सामने आदमी खड़ा है जिसने इतने साल कोटा में पढ़ाया, लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं सच बता दूं, जो मतलब मैंने अपने कॉलेज के समय पे भी 4 साल मैथ्स पढ़ाई है। आप मेरी बात समझिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान से समझिए कि इस अपने 12 साल, 13 साल, 14 साल के इतने, और 13 साल के कोटा के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको, कि क्यों प्योर कोटा के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं भाई, कि कई बच्चों को देखा है मैंने। आज भी अगर ढंग से चालू, आज सब कुछ करने जाओगे तो नहीं होगा। कंसंट्रेशन मस्ट बी ऑन विच इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको पता है, आपको हर टीचर को यही कहना चाहिए था, सर आप तो वो बातें बताओ जो हमारे 12वीं में काम आएंगी। आप इन उम्मीदों में रहे कि पूरा पढ़ा दो, पूरा पढ़ा दो। अरे क्यों पढ़ा दो पूरा? क्या इतना तेरे पास समय है? उल्टा उस पूरे की बजाय वो चीजें पढ़ जो तेरे को 12th में बहुत यूज आएगी, और जो चीजें बच जाएगी उसको लिख के रख। छुट्टियां आई, कुछ भी आया उस समय या आफ्टर द एंडिंग ऑफ सिलेबस, उसको चालू करना। तुम हमेशा चीजों के प्रति, तुम हमेशा चीजों के प्रति मक्कार रहे, ये प्रॉब्लम रही तुम्हारे साथ। अब प्लीज प्लीज, कंसंट्रेशन इज अ सेल्फ गिवन, खुद के द्वारा आता है कंसंट्रेशन। प्लीज बी वेरी केयरफुल। मोटिवेशन इज, जो आज मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हें आज सुना, मजा आया, तुम मोटिवेट हुए, फिर तुम 2 घंटे बाद वही मस्ती करने लगोगे। मत करो, पढ़ाई करो, कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन। मैं आपको क्लियर कह रहा हूं, कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ योर सक्सेस।
सीरियसली दिल से बोल रहा हूं ये बात, और मान लेना नहीं मानोगे आपकी मर्जी, पर मैं चाहता हूं कि आप इस बातों को माने। डिसिप्लिन, ये इस परमानेंट, यही बात मैं कहना था, डिसिप्लिन। मैं कह रहा हूं ना, आपके आपके जेई जर्नी की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो यहां लिखी हुई है, कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन। तुम्हारे जेई की जर्नी में अगर तुमने ये दो चीजें रख ली, कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी और तुम फोड़ के आओगे। मैं तुम्हें आज लिख के दे रहा हूं, मेरे इस थॉट को अपने दीवार पे चिपका कर रख लेना, इस वाले पार्ट को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, जब भी जिंदगी में आपको डिमोटिवेशन हो, बोला नहीं, इसको रिकॉर्ड करके रख लेना अपने पास, जब भी लगे सुनना कि नहीं करना है, मेहनत करनी है। सच बता रहा हूं, दोस्तों में जाना, दोस्तों में रहना, ये सब बंद कर दो। आज यहाँ जाना है, आज वहां जाना है, सब बंद। डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस डिसिप्लिन को तुम दोस्तों के साथ बिताते हो ना, जिस डिसिप्लिन वे में मजा है दोस्तों के साथ, वो बंद करके इसको पढ़ाई में लगा दो। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। देखो, तुम्हारे बहुत प्यारे कमेंट्स आए, पहला लेक्चर जो बोनस लेक्चर था उसमें तुम्हारे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, तुमने बहुत सपोर्ट किया है। सर मजा आ गया, सुन लिया, मजा आया, तुम सबसे उससे बेहतरीन चीज, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं भगवान कसम, मुझे तुम्हारी सबसे बेहतरीन चीज क्या लगी, आप में से कई लोगों ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के आंसर दिए हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। लेक्चर देख रहा, हाँ लेक्चर देख, आधे लोगों ने देखा ही नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ गया, ओपी। ना 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 ना, तुम सबने लेक्चर देखा और उसमें आंसर किया है। चैट बॉक्स तुम्हारा बताता है कि यू आर वेरी मच कंसिस्टेंट अबाउट द ओसी नाउ। क्या कोई बात नहीं, जो हुए पाप हुए, कोई बात नहीं, पाप हुए, जिंदगी में मौके सब डिजर्व करते हैं। मेरे से अगर नंबर लिख की गलती हुई, मैं माफी चाहता हूं, और वो आगे का एक मौका मैं डिजर्व करता हूं। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तुम्हारे प्यार के लायक? समझो बात को दिल से, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है वो तो फर्जी, मैं तो उसको मानता भी नहीं हूं। सच बात यह कि हाँ वो मेरी गलती थी, और मैं चाहता हूं कि आप उसको चीज को समझेंगे। तो डिसिप्लिन इज अ परमानेंट। तो जीवन में एक चीज अपना लीजिए कि जो काम करना है वो करना है। सच बता रहा हूं, आप अपने आप जेई की जंग जीत जाएंगे दोस्त। नो बडी इज परफेक्ट ऑन अर्थ, यही बात कह रहा हूं कि इस अर्थ के ऊपर कोई परफेक्ट नहीं है कि और क्या आदमी है, वो सब परफेक्शन डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन से आता है। जो परफेक्शन होता है ना, नियर परफेक्शन जिसको बोलते हैं, कि हाँ मैं कुछ चीजों में अच्छा हूं तो कुछ चीजों में बुरा भी होऊंगा। मेरे अंदर आज भी वो मस्ती है। माँ मुझे यही कहती है सब अच्छा करता है, पर मस्ती तेरे अंदर से नहीं जाती है। मैं आज भी होती, सोचो इस तरीके का खेल रहा हूँ, आज भी मस्ती कर रहा हूँ, इतनी उम्र होने के बाद भी लगता है नहीं, ये वो मस्ती पना नहीं गया। तो दुनिया में कोई परफेक्शन की तरफ नहीं जाता, समझे बात को। यू हैव टू कीप लर्न एंड मूव फॉरवर्ड। हमेशा सीखते रहे। आज मैंने कुछ सीखा, आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा कि यार मैंने 11th वेस्ट करी, प्रॉब्लम हुई, मैंने कोई ये नहीं करना चाहिए था, आपने कुछ सीखा, अब आप पढ़ रहे हैं, यही आपका मोटिवेशन होना चाहिए। मूव फॉरवर्ड। ऑल फेम रीचेस गॉड। जितना भी फेम है वो ईश्वर तक पहुंचता है, एंड गॉड इज ग्रेट। ईश्वर सबसे महान है। और मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, उस दिन जब मेरे साथ ये हुआ, मैं पिछले 25 दिन में हाईली डिप्रेस्ड रहा हूं, सीरियसली, क्योंकि मेरे को लगता था यार ये सब चीजें क्या हो गई, मैंने नहीं करी, ये सब मेरे साथ क्या हुआ, मुझे डिफेम करने के लिए क्या क्या किया लोगों ने। लेकिन ठीक है, मुझे पता है जो एक चीज मेरे को जिंदा रखती है वो है मेरा पढ़ाना। और मुझे लगता है कि वो रिजल्ट, वो आने वाला 2 महीने बाद जब जेईई एडवांस का पेपर होगा, तो 2.5 महीने बाद बच्चा स्टेज पे जब चढ़ रहा होगा, 3 महीने मान लो, 3 महीने बाद आज से जब बच्चा स्टेज पे चढ़ा हुआ होगा ना, आईआईटी का पेपर का रिजल्ट आया होगा, वो मेरे लिए बहुत बड़ा पल होगा। और वो आप भी वही प्रूफ करोगे, आप सभी भी वही प्रूफ करोगे कि यार यस वी विल डू। सर हमने कर दिखाया, आप परेशान मत हो, ये हमारा रिजल्ट, ये आपके लिए। मुझे पता है कि लक्ष्य और प्रयास वाले यही करेंगे। लक्ष्य जेईई 2026 के बच्चे, प्रयास जेईई 2026 के बच्चे यही सामने रखेंगे। सर देख लीजिए, ये आपको हमारी तरफ से तोहफा है, मुझे पूरा भरोसा है। बस आपसे यही उम्मीद है, गलतियां हुई, आगे चलिए, कुछ चीजें हमको आगे मिलेंगी। अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो उसको सर पे नहीं चढ़ाना है। मेरे लिए भी जो हुआ एक सबक था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेहनत करें, डिसिप्लिन लाएं अपनी लाइफ में, और कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा बनाएं। आप पढ़ लेंगे, मेहनत कर लेंगे, आपके अपने माँ बाप, अपने परिवार, सबके लिए आप बहुत अच्छा करेंगे और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज काम की बात। आपको हो सकता है आपको लगे सर ने 10 मिनट वेस्ट, कई लोग होंगे सर ने 10 मिनट वेस्ट कर दिए, तो एक काम करना, तो स्किप कर देना, तो आगे से चालू कर दे। मैंने 10 मिनट वेस्ट नहीं की, ये उन सारे बच्चों के दिल में जाने वाली बातें हैं जो आपको लाइफ में काम आती है।
पढ़ा तो बहुत लोग हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, जाके कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ये फलाना गोट, ये गोट, वो गोट, ये गोट, सब चीज़ें हैं। पर जीवन में आप एक अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे जब उभरेंगे, जब आप चीज़ों को समझेंगे और आगे चलेंगे। अभी ये लड़कपन की जो अवस्था है, आपके बचपने की जो अवस्था है, उसमें कुछ चीज़ें आप अभी नहीं समझ पाते, पर मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं इन्हीं उम्मीदों के साथ आज के काम की बात यहीं समाप्त होती है। अब हम चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेट्स मूव टू द आवर लेक्चर।